करता हूँ उसके नाम से, जिस ज़ात ने हम सब को एक माँ बाप से पैदा किया और हमें मोहब्बत से रहने के लिए कहा, उसका हमें रास्ता बताया और नफ़रत से हमें दूर रहने का सबक दिया और हमारे ऊपर लाजिम कर दिया कि हम नफ़रत को अपने अंदर आने न दें और हमेशा इसको अपने से दूर रखें। महात्मा गांधी जी की ज़िंदगी का जो निचोड़ है, अगर हम उसको दो लफ्ज़ों में बयान करें तो वो ये है कि नफ़रत से दूर रहना और मोहब्बत को आम करना। मैं इन्हीं दोनों बातों पर थोड़ी सी मज़ीद रोशनी डालना चाहूँगा। नफ़रत एक टेम्परेरी चीज़ है, वक्ती चीज़ है। मोहब्बत हमेशा रहने वाली है। जो शख्स मोहब्बत का पैगाम लेकर उठता है वो हमेशा ज़िंदा होता है। वो चाहे हमारे गुरु रहे हों, महात्मा गांधी हैं, और जो लोग इस मोहब्बत के रास्ते पर चले हैं वो लोग हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा हैं और हमें हमेशा वो मोहब्बत का दर्स देते रहेंगे। नफ़रत उस वक्त फैलती है जब मोहब्बत को फैलाने वाले अपना काम छोड़ देते हैं। नफ़रत का अपना कोई वजूद नहीं है। नफ़रत असल में ये एक तारीकी है, अंधेरा है, और अंधेरा दुनिया में उस वक्त फैलता है जब रोशनी फैलाने वाले दिया बुझा देते हैं। तो जब हम मोहब्बत फैलानी बंद कर देंगे तो मोहब्बत अपने आप फैलनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें जो नफ़रत जो फैल रही है उसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो हम लोगों का है। ये हमारी गलती है कि हमने मोहब्बत नहीं फैलाई। मोहब्बत आमतौर से दो ज़रिए होते हैं मोहब्बत को फैलाने के। अगर हम उन दोनों ज़राए पर ठोस कदम उठा लें और उनको अगर हम बंद कर दें उन रास्तों को, तो हम पाएंगे कि मोहब्बत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। उसमें एक ज़रिया होता है गलतफहमी। अगर किसी आदमी को किसी के बारे में गलतफहमी पैदा हो जाती है तो उसका लाजिमी नतीजा ये होता है कि फ़ौरन उस आदमी के अंदर दूसरे के मुताल्लिक, दूसरे के बारे में नफ़रत पैदा होनी शुरू हो जाती है। गलतफहमी होगी तो नफ़रत होगी। और दूसरी वजह होती है कि बाज़ दफ़ा इंसान की कुछ गलतियां भी होती हैं और इंसान उन गलतियों पर जब इसरार करता है, जब उन पर डटा रहता है, उनसे नहीं लौटता, जिसके मुताबिक गलती की है उससे माफ़ी नहीं मांगता, तो उस वक्त तक जब तक ये काम नहीं किया जाएगा कि हम गलत फहमियों को दूर करें, हम अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगें, जब तक ये काम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक नफ़रत ऐसे ही फैलाई जाती रहेगी। नफ़रत एक ऐसी चीज़ है जो दो भाइयों में, जो बचपन से जवानी तक और जवानी के बाद जो जवानी ढलने की उम्र होती है, उस उम्र में आप देखेंगे दोनों साथ साथ रहते हैं। दोनों एक माँ के पेट से जन्मे होते हैं। दोनों ने एक साथ ज़िंदगी बिताई होती है, लेकिन वो ज़रा सी नफ़रत की वजह से जब नफ़रत पैदा हो जाती है तो उसी घर में जिसमें वो 30-40 साल रह चुके होते थे, उसी घर में एक दीवार खड़ी हो जाती है। और कैसी दीवार होती है वो कि अगर किसी का एक चारपाई का पाया दूसरी साइड बर्दाश्त नहीं करता आदमी कि मेरे घर में, मेरे घर के हिस्से में आपने मेरे घर के हिस्से को इस्तेमाल कैसे कर लिया, इसको गवारा नहीं करता। तो जब नफ़रत होती है तो फिर भाइयों में दीवार होती है, मुल्कों में दीवार होती है। जर्मनी में हमने देखा, जर्मनी में दीवार खड़ी हो गई। तो जब नफ़रत होती है तो दीवारें खड़ी होती हैं। और हम कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के टुकड़े करा दिए, और हम कहते हैं कि जो सियासतदान लोग होते हैं ये हमारे अंदर नफ़रत पैदा करते हैं। सच्ची बात यह है कि ना कोई सियासतदान नफ़रत पैदा कर सकता है, ना अंग्रेज़ हमारे दो टुकड़े कर सकते हैं। हमारे अंदर जब नफ़रत होती है ना, तो हमारा दुश्मन उस नफ़रत को इस्तेमाल करता है। तो हमें यह करना है कि हमें अपनी नफ़रत को ख़त्म करना है। जब हम ये नफ़रत ख़त्म करेंगे तो ये एकता की बात है, ये एकता अपने आप हो जाएगी। एकता ना होना उसकी वजह सिर्फ ये कि हमारे अंदर नफ़रत पैदा हो गई।
खुद हम एक दूसरे की सेवा करने लगेंगे, एक दूसरे की सेवा के लिए हम लग जाएंगे। जो लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं आप देखेंगे वो इस वजह से करते हैं क्योंकि उनको उनसे मोहब्बत होती है, उनको कोई मजबूर नहीं करता। सेवा करने वाले जितने लोग होते हैं या तो वो आपसे पैसा लेते हैं सेवा करने का या फिर आपसे मोहब्बत करते हैं। सहयोग करेंगे, नफरत खत्म होगी तो फिर सहयोग, हमारे अंदर सहयोग पैदा होगा, सहयोग का जज्बा पैदा होगा, हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। महात्मा गांधी ने कहा है कि जब मुश्किलात आती हैं तो मुश्किलात से लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए लोग तीन तरह के रवैये इख्तियार करते हैं। तीन तरह से लोग पेश आते हैं मुसीबत से लड़ने के लिए। कुछ लोग वो होते हैं जो ये कहते हैं कि कोई टेंशन नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। कोई जब परेशानी किसी ने माना ही नहीं, जब वो कह रहा है कि कोई मर्ज है ही नहीं, तो फिर इलाज कैसे करेगा। कुछ लोग ऐसे कमजोर और ऐसे खुदगर्ज होते हैं जो सिर्फ अपने में मस्त रहते हैं, उन्हें दूसरों की परवाह नहीं होती। तो उनके बारे में गांधी जी कहते हैं कि वो लोग सबसे बदतर लोग हैं, सबसे बेवकूफ लोग हैं दुनिया में। दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं जो मुसीबत को टालने के लिए हथियार उठाते हैं और वो इस्लाह करना चाहते हैं, मुसीबत से मुकाबला करना चाहते हैं, लेकिन वो हथियार से करना चाहते हैं। उसके बारे में भी गांधी जी कहते हैं कि वो बेवकूफ लोग हैं। लेकिन तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जो मुसीबत का मुकाबला करते हैं और अहिंसा से करते हैं, वो हथियार यूज नहीं करते। और ये तीसरा रास्ता वो है जिस पर गांधी जी ने सारी जिंदगी अमल करके दिखाया। सारी जिंदगी अपनों के खिलाफ खड़े रहे, गैरों के खिलाफ खड़े रहे। जब भी उन्हें कोई ऐसी चीज नजर आई कि जुल्म हो रहा है किसी दूसरे पर, किसी दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। और हम जो आज ये आज़ादी के हवाओं में जो हम सांस ले रहे हैं वो गांधी जी की अहिंसावादी ही का नतीजा है। तो आइए हम आज़म करें कि हम कुछ मिलके काम करें। असल में इस तरह के छोटे प्रोग्राम करने से कुछ नहीं होगा। हमें जिस तरह के हमारे भाई अभी हमारे सामने आए, जिस तरीके से वो मैदानों में उतर रहे हैं, हम लोग आए मैदानों में उतरें और अपने तौर पर जितनी नफरत खत्म हम कर सकते हैं उसकी पूरी कोशिश करें। नफरत को खत्म करने के बारे में एक शेर अर्ज करता हूं, फिर मैं अपनी जगह लूंगा। वो शेर है कि जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। नफरत अगर खत्म कर रही है तो जिस्म से खत्म नहीं होगी, उनके दिल तक जाना है हमें। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। अगर हम नफरत को खत्म करना चाहते हैं, इसमें टाइम लगेगा, ये बात जरूरी है, टाइम लगेगा। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। गांठ गिरा, गांठ अगर लग जाए तो रिश्ता हो या डोरी, गांठ अगर लग जाए तो रिश्ता हो या डोरी, लाख करें कोशिश, खुलने में वक्त तो लगता है। असल में हमारे दिलों में गिरा लग गई है और हमें इसे खोलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो हमें इसी तरह के प्रोग्रामों के जरिए, जैसे प्रोग्राम किया गया सर्वधर्म सद्भाव सम्मेलन, इस तरह के प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत है और इसको अमली ज़िंदगी में उतारने की और अपने अंदर से नफरत ख़त्म करने की ज़रूरत है। और मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे से नदीम भाई ने बहुत नफरतों को दूर करने का तरीका भी बतलाया और मोहब्बत कैसे पनप सकती है। मैं बातों में मुख्य वक्ता के रूप में हमारा सक्रिय साथी पराग मानदे से आग्रह कि वे गुणवंत जी का